शीतल, आपको लगता है कि बहन जी का जो जेल जाने का डर रहा हो, शायद जो भी रहा हो, जिस कारण से वो बोलती नहीं थी और बल्कि बिल्कुल अपने आप को विड्रॉ कर लिया था, बैकफुट पे चली गई थी एक्टिव राजनीति से, तो वो इस वक्त अब खत्म होगा, अभी तो इलेक्शन में समय है। हाँ, इन्होंने जोखिम तो लिया है अगर उस लिहाज से देखा जाए तो, लेकिन यही है कि परिस्थितियां ऐसी बनती जा रही है ना, जैसे दानिश अली वाले मामले में हुआ। राहुल गांधी हाँ, उनके घर चले गए। मैंने देखा हाँ, सोशल मीडिया की बहुत सारी प्रोफाइलों पर इतनी निंदा हुई मायावती जी की इस मुद्दे पर हाँ, कि एक लफ्ज नहीं बोली उसको। हाँ, कि जो उनका बयान था और जिस तरह से उन्होंने उस चीज को देखा और उसकी जगह जो राहुल गांधी का जेस्चर था, उसने सारी लाइमलाइट ले ली। देखिए, इधर सक्रियता बढ़ी है समाज में बहुत सारे उन तत्वों की जो मोदी जी के राजकाज से असंतुष्ट हैं। अभी राहुल हम्म, गांधी ने बहुत सीरियसली ओबीसी का भी मुद्दा ले लिया है। अब वो हाँ, मुतमईन है कि माइनॉरिटीज देश की उनके साथ है। इवन सिख माइनॉरिटी भी उनके साथ है, जो अदरवाइज बहुत सारे कारणों से उस तरह से नहीं थी, लेकिन उसमें भी उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। क्रिश्चियन और मुस्लिम माइनॉरिटी में तो कोई इशू ही नहीं रह गया। लेकिन बीजेपी अपनी ओर से प्ले करा रही है। ओवैसी साहब से एक बयान दिलवाया है कि आए हमसे हैदराबाद में लड़के दिखाएं। हालांकि मैं नहीं समझता कि राहुल गांधी इस तरह का कोई हल्का बयान देंगे, लेकिन मैं ये निजी तौर पर जानता हूं कि अगर राहुल गांधी सचमुच में ये फैसला कर ले कि वो हैदराबाद से चुनौती स्वीकार करते हैं, तो पसीना आ जाएगा ओवैसी साहब को। इस समय जो वातावरण है मैं देख रहा हूँ, ओवैसी साहब जिस तरीके से ओवैसी साहब माइनॉरिटी के माइनॉरिटी के लिए विचारों के अस्तित्व का सवाल है। रोज ऐसी खबरें आती हैं, इतनी बुरी खबरें आती हैं जिनका सामना कर पाना मतलब किसी भी सभ्य समाज में संभव नहीं है। वो वो उत्पीड़न इस हद तक है कि आप उसे इन जुमलों से सब लोग जान गए हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो मायावती जी जो कर रही थी, उसको भले ही उनका जो एकदम ब्लाइंड मतदाता है उनके जाटव जाति का, वो उसका एक हिस्सा भले ही उसको किसी लेवल पे डिफेंड करे, लेकिन उनकी पार्टी में जो ई ईबीसी के लोग थे, माइनॉरिटी के लोग थे, ये कैसे उसको डिफेंड कितनी देर तक अपने क्राउड में करते, अपने चौराहों पे करते, अपने घर में करते। अब उनके लिए असंभव होता जा रहा है। मैं देख रहा हूं ये सामाजिक दबाव बहुत तगड़े लेवल पे जा रहा है और वो दबाव प्रस्फुटित होने को है। और अब ये ओबीसी में काम करेगा, बहुत बड़े लेवल पे बढ़ना शुरू हो रहा है। ये महिला आरक्षण के नाम पे सोचा ही गया था, जिन्होंने भी योजना बनाई होगी इस विशेष अधिवेशन में कि इस के नाम से हम इस पूरे मतलब विमर्श को अपनी जेब में कर लेंगे और इसके नाम पे इस मतलब आधी आबादी के बड़े हिस्से को मतपेटियों तक पहुंचा लेंगे। लेकिन वहां मुद्दा दूसरा हो गया, वो मुद्दा तो पीछे चला गया, ओबीसी का मुद्दा आ गया सामने। आज फिर राहुल गांधी ने 3 अफसर ओबीसी वाले सेक्रेटरी में जो वो लगातार बोल रहे हैं उसको फिर उठाया वहां, और उसके बाद जाके वो एक पैसेंजर ट्रेन में जनरल डिब्बे में बैठ गए, उसमें घूम रहे हैं। तो मैं इधर देख रहा हूं कि सोशल मीडिया और उस पर लाइमलाइट लेने में राहुल गांधी बहुत आगे है। तो जो भी दिल से मोदी जी का मुकाबला करना चाहता है या उनके विचार से उत्पीड़ित है, अब उसके लिए भ्रम खत्म हो गया है कि इनकी जगह इनको, वो देख रहा है कि वो राहुल के पीछे होता जा रहा है और सोशल मीडिया पे वो कैरेक्टर उनका नजर आता है। आप उनसे बात करते हैं तब वो कैरेक्टर नजर आता है, और उनके आप एक्ट देखते हैं तब ये कैरेक्टर नजर आता है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि अखिलेश यादव ने बीच में 1-1.5 महीने पहले करीब माइनॉरिटी के अपने बहुत सारे लीडर्स को सबको बातचीत के लिए बुलाया था। सबने उसमें कहा कि देखिए साहब, हमारी कौम तो जा रही कांग्रेस के साथ, आपको कोई ना कोई इसका रास्ता निकालना होगा। लोगों ने बता दिया साफ साफ। मुझे नहीं लगता कि मायावती जी को नहीं लोगों ने बताया होगा, उनको भी लोग बता रहे होंगे। तो अब ये उन्होंने जोखिम उस दबाव में लिया है या और कोई वजह है, या उन्होंने अपना जो भी स्ट्रेटजी प्लान की हो उसकी वजह से हो। मुझे ये भी बताया गया है कि प्रियंका गांधी और उनके बीच सूत्रों के जरिए संवाद चल रहा है। हो सकता है कि चल रहा हो,
और बताया तो ये गया था कि इलेक्शन अनाउंस होने के बाद वो कलर चेंज करेंगी, लेकिन अब अगर उससे हाँ, पहले हाँ। वो कर रही हैं तो इसका मतलब वो दबाव, सामाजिक दबाव काफी बढ़ गया है। उनकी अपनी कम्युनिटी में भी काफ़ी वो बढ़िया, ठीक। सवाल है, क्योंकि जो हाँ। ये तीनों जो सेक्शंस हैं, ये उत्पीड़न के शिकार हैं इस दौर में। और वो हुँ। कहा जाए या ना कहा जाए, सब देख रहे हैं कि ये एक सवर्ण राजसत्ता और लेड बाय ब्राह्मण्स और हुँ। बनिया, ये वो देख रहे हैं। ये बात भी उनके हुँ। मन में जा रही है कि ये बड़ी कैपिटल के लिए काम करने वाले लोग हैं और आजकल वो क्रोनी कैपिटल के लिए काम कर रहे हैं। ये हाँ, सारी हाँ, हाँ। बातें जा रही हैं छन-छन के नीचे। ऐसा नहीं है कि नहीं, ये बड़ी सिर्फ हमारे आपके डिस्कोर्स तक ही सीमित है। ये नहीं, अपन बिल्कुल, उनकी बिल्कुल अपनी आप भाषा, उनकी लैंग्वेज हुँ, अपनी होती है, ये सही है। वो बिल्कुल हुँ, हमारी शब्दों में ये बात करें ऐसा नहीं है। लेकिन मैं हुँ। देख रहा हूँ कि ये जनरली लोग बात कर रहे हैं। जैसे अभी हाल में एक संवाददाता है जो न्यूज़ 24 के लिए घूमते रहते हैं, आप देखते हैं। हाँ। माहौल क्या है करके प्रोग्राम करते हैं। हम लोग भी सब आपस में बात करते रहते हैं। अभी वो मुरैना हुँ। में थे 2 दिन पहले, और वो एक किसान मंडी में गए। मैं हाँ। बता रहा हूँ, मंडी के हर किसान ने ये कहा, सरसों बेचने आए थे, 5,000 से नीचे का क्विंटल का भाव है। मंडी के हर किसान ने कहा कि ये सरकार खरबपतियों की सरकार है, ये वाह! किसानों की नहीं है, चलिए। ये तो हमारा खून चूस रही है। हुँ, हुँ, यानी हुँ। ऐसा कई बार ऐसा होता है कि सैंपल में 4 सैंपल इधर, 2 सैंपल उधर, ऐसे होते हैं। ऐसे वहां होते हैं। जो भी 5-6 सैंपल थे, सब एक तरफा थे। तो मैंने रात में फोन से हुँ, उनसे बात की, तो हुँ। उन्होंने कहा कि देखिए, वही कर्नाटक जैसा माहौल लगता है मुझे। इस साइड में वैसे भी वहां पिछली बार भी कांग्रेस को ज्यादा सीटें दी गई थी, मिली थी। हाँ, उन्होंने कहा कि लेक गांव और गरीब वो एक जबान बोल रहा है, बाजार और शहर दूसरी जबान बोल रहा है। तो ये विभाजन हो रहा है हो समाज रहा है। में, सामने नीचे। तो ये नहीं समझ ये विभाजन इसका दबाव मायावती पर न पड़े या किसी नेता पर न पड़े, ये संभव नहीं है अब, मुझे नहीं लगता। अब ये है चलिए कि कौन कब अपने पत्ते खोलेगा, कौन कब जो है इसका वो महसूस करेगा, ये अलग-अलग हो सकता है। चलिए।